जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। करने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गई जनरल बात। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। लास्ट प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक्स लिए थे वो थे ग्रामर टॉपिक्स, एडजेक्टिव एंड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड दिस डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मीन्स द कंपैरिजन ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस एंड स्टफ्स एंड लाइक वो क्या बोलते हैं उसको, objects and so now today's topic is सोचिए, yes, today topic is paragraph writing. Students, what is this paragraph writing? Yeah, I know what is a paragraph. You know कि क्या होता है पैराग्राफ, लेकिन कुछ टेक्निकली कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि जब हम पैराग्राफ लिखते हैं, व्हेन द राइटर्स और द स्टूडेंट्स राइटिंग अ पैराग्राफ ऑन वन टॉपिक, सो व्हाट, हाउ एंड व्हाट दे आर कीपिंग इन देयर माइंड। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर राइटिंग अ पैराग्राफ वी आर हैविंग सम क्वेश्चंस इन आवर माइंड, है ना। देन कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ पैराग्राफ, है ना, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ पैराग्राफ, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ पैराग्राफ। तो ये चीज़ें सारी माइंड में रखे हुए पैराग्राफ मतलब होता है कि कुछ लिमिटेड वर्ड्स के अंदर, लिमिटेड सेंटेंसेस के अंदर हम एक पूरे टॉपिक को कवर करना होता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, लिमिटेड टॉपिक्स और लिमिटेड वर्ड्स के अंदर हमें एक पूरे टॉपिक को कवर करना पड़ता है, मीन्स उसके बारे में हमें बताना पड़ता है। देखिए, अब हम दिवाली के बारे में हम पूरा दिन बात कर सकते हैं कि दिवाली क्या है, कैसी है, क्या है। हम उसके लिए एक डेली सोप भी बना सकते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। बट यदि हमें कोई बोलता है कि पैराग्राफ को दीपावली पे पैराग्राफ लिखना है और 100 वर्ड्स में लिखना है, तो हमें उस दिवाली को, जो इतना बड़ा दिवाली का जो डेली सोप्स होते हैं, जो इतना होता है, उसको हमें छोटे से वर्ड्स के अंदर, जिसके अंदर पूरा दिवाली क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और क्या करते हैं और कौन से दिन में मनाते हैं, वो हमें पूरे एक पैराग्राफ में लिखना है। तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में हमें उस पैराग्राफ में हमारे व्यूज, हमारे आइडियाज, हमारे थॉट्स हमें डालने पड़ते हैं, ताकि एक रीडर्स को उस पैराग्राफ पढ़ने में इंटरेस्ट आए और वो पैराग्राफ बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया जाए। सो अब मैं आपको टेक्निकली व्हाट इज अ पैराग्राफ, ये मैंने बताया पैराग्राफ क्या होता है, लेकिन इसकी टेक्निकली डेफिनेशन है जो कि मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। हाँ, लिसन, आप जस्ट लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। अ सीरीज ऑफ sentences that are organized and coherent and all are related to a single topic is called a paragraph। मतलब ऑर्गेनाइज्ड और कोहेरेंट मतलब सरल और ऑर्गेनाइज्ड मतलब योजनाबद्ध रूप से जिस सेंटेंसेस को हम लिखते हैं उसी को हम पैराग्राफ करते हैं। ब्रेकिंग द लार्ज सेंटेंसेस ऐसे और टॉपिक इनटू स्मॉलर पीसेस इन ए वेल स्ट्रक्चर्ड, नॉट ऐसे ही नहीं लिखना है, उनको वेल स्ट्रक्चर्ड एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमको लिखना है। द लाइन्स दैट शुड इंक्लूड इन ए पैराग्राफ इज एटलीस्ट 3 to 5, not more than 10 lines. It includes topic sentences, supporting sentences as well as concluding। क्या होता है इसके अंदर, सबसे पहले हमें जो उसके टॉपिक की जो सेंटेंसेस है कि वो क्या है उसके बारे में लिखना है, फिर उसके सपोर्टिंग सेंटेंस, कोई कंटेंट होता है, कब मनाते हैं, कैसे है, क्या है, वो लिखना है, और लास्ट के अंदर हमको कंक्लूजन लिखना है।
तो द सपोर्टिंग वेल एज कंक्लूडिंग sentences that refer to an overall structure which is a group of sentences focusing on a single topic. वो sentences एक टॉपिक को ही फोकस करता है. यदि हमने किसी व्यक्ति के बारे में, जवाहरलाल नेहरू का हमारा टॉपिक है, पैराग्राफ लिखना है, तो हमें किसके ऊपर फोकस करना है? जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, है ना. पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर हमें उनके बारे में ही बताना है, तो हमें अपने टॉपिक के ऊपर ही पैराग्राफ में फोकस करना है. इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन में हम इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन में हमें एजुकेशन के ऊपर ही हमें फोकस रखना है. हमें और कोई आजू बाजू का कुछ लाना नहीं है, सिर्फ उसके अंदर क्या कंटेंट्स होना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या चीज इससे हम क्या गेन कर सकते हैं, और वाई वी आर टेकिंग द एजुकेशन. तो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, लेकिन सारा फोकस हमें एक टॉपिक पे ही करना पड़ता है. पैराग्राफ राइटिंग इज नॉट जस्ट एक्सप्रेसिंग योर व्यूज अबाउट द टॉपिक इन ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस. It is all about structuring ideas in a clear format to make the reader fall in love with the topic and continue their studying till to end to the topic. While writing paragraph about any topic, it's more important to maintain the quality and flow to the paragraph. That words count. Paragraphs often thought as a unit of thought. This is the technically definition of a paragraph. कि पैराग्राफ में हमें पैराग्राफ कोई सिर्फ वर्ड्स और सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है. पैराग्राफ्स आपका थॉट्स, राइटर की थॉट्स और राइटर के आइडियाज, राइटर के क्वेश्चंस के आंसर्स, वो सब एक पैराग्राफ के अंदर आ जाते हैं. अब हमने एक टॉपिक लिया, समझो कि अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है. चलिए, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो एक टॉपिक लिया हमने कि हमें 100 वर्ड्स के अंदर हमें क्या दिखाना है, इंडिपेंडेंस डे के बारे में लिखना है, सिर्फ 100 वर्ड्स. तो अब हाउ यू विल राइट, उसके लिए आपको क्या होगा, इंडिपेंडेंस डे, सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे कौन सी डेट को हम मनाते हैं, ठीक है, फिर क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, और हमें क्या करना चाहिए. तो ये सारे आइडियाज, सारे थॉट्स जैसे ही हम इंडिपेंडेंस डे के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे, तभी सारे आइडियाज इंडिपेंडेंस पर फोकस किसको करना है, इंडिपेंडेंस डे को, है ना. देखिए, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट चिल ऑन 15th August every year. On this day in the year 1947, India became independent from British colonial rule. This day we celebrate by unfurling the flag, singing the national anthem, remembering our freedom fighters. This day is celebrated with great pleasure due to the national holiday of our country. These grand celebrations wake up the people with patriotism and understand the struggle of freedom fighters to our young generations. तो सी, इतनी सी पैराग्राफ में हमारा इंडिपेंडेंस डे का पूरा फोकस हमने इंडिपेंडेंस डे पे किया. हम कब मनाते हैं, हम क्यों मनाते हैं, और हम कैसे मनाते हैं, है ना. इंडिपेंडेंस डे के बारे में हम यदि मैं 200 वर्ड्स दूंगी तो यू कैन राइट. इफ आई विल गिव यू 500 वर्ड्स तो यू कैन राइट. तो लेकिन उसमें क्या होता है, फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सा जो होगा वो थोड़ा ब्रीफ में लिखना, फिर थोड़ा ब्रीफ ज़्यादा हो जाता है, फिर उसके बाद में बहुत लंबा लिखना पड़ता है, उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा लंबा हो जाता है. तो ऐसे करके हमें पैराग्राफ राइटिंग में कुछ लिमिटेशन होती है. कुछ पैराग्राफ हमें 100 वर्ड्स में लिखना होता है, कुछ 150 में लिखना पड़ता है, और कुछ 200 में लिखना पड़ता है. अब देखिए, एक इसी के अंदर हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं. अब सीखिए. On this auspicious day, our honorable Prime Minister first unfurled the flag at historic Red Fort. आ गया ना कि कहाँ मनाते हैं, in New Delhi, and reciting our national anthem Jan Gan Man, and delivering his annual speech, which includes significant accomplishment in the past about our goals, about our visions. Most importantly, at the beginning of the address, he commemorated and remembered all freedom
fighters to whom struggle make us independent. And our country becomes independent country. After flag hoist at Red Fort, it is hosted in all schools, colleges and institutions, etc. There are many programs organized in schools and colleges. And on this occasion, both students and teachers participate with great enthusiasm and realize the day significant. अंडरस्टूड. तो ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया. अब इस हर राइटर्स का अपना अपना इसके अंदर अपनी अपनी सोच रहेगी, अपने अपने आइडियाज रहेंगे. चलिए, अभी आप छोटे बच्चे हैं, टीचर ने जो आपको याद करा दिया वो आपने लिख लिया. लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो उसके अंदर कुछ हम एक पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेके हमने उसको लिख लिया, वैसा नहीं होता है. बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उसमें से एक टॉपिक्स पे आपको खुद के अपने व्यूज लिखने होते हैं, अपने आइडियाज लिखने होते हैं. तो हम शुरुआत अभी से करते हैं कि भाई पैराग्राफ क्या लिखते हैं और पैराग्राफ में क्या लिखते हैं. व्हाट वी आर राइटिंग इन द पैराग्राफ, हाउ वी आर राइटिंग पैराग्राफ एंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ पैराग्राफ. सो ये दिस इज कॉल्ड ए पैराग्राफ. होप करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा. कुछ पैराग्राफ्स मैं 2-3 पैराग्राफ्स के टॉपिक्स दूंगी, 2-3 पैराग्राफ्स को मैं आपको भेजूंगी और लिख के भेजूंगी, आप उसे पढ़िएगा. कुछ टॉपिक्स है, जनरल टॉपिक्स है, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा और खुद कोशिश कीजिएगा कि वो पैराग्राफ्स आप अपने आप से फॉर्म कर सकें. स्टूडेंट्स, इफ यू विल स्टार्ट फॉर्मिंग द पैराग्राफ फ्रॉम नाउ, अभी से आप चालू करेंगे, तो आई होप एंड आई जस्ट डैम श्योर when you are going to upcoming classes, जो बड़ी क्लासेस में आप जाओगे, तो you are able to write a good paragraph with good writing, with good ideas, with good thoughts. तो मैं होप करती हूँ कि आज आपको what is a paragraph and how we will write how do we write paragraph आपको अच्छे से समझ में आ गया. Thank you.